नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। आज मैं एक समस्या जो जागतिक समस्या है, वैसे हमारे देश के कई तत्वचिंतक कहिए या पॉलिटिशियंस कहिए, सारे लोग इस विषय को हमेशा ले आते हैं चर्चा में। महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन ये पूरे विश्व की समस्या है। आज अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प प्रमुख बन गए। उनके ही भाषण में हमेशा ये रहा है कि भाई रोजगारी ये हमारी समस्या है, महंगाई हमारी समस्या है। तो सिर्फ हमारे देश में ये समस्या है ऐसा नहीं है। अमेरिका में जाइए आप, $16 का 1 घंटे का वेतन मजदूर को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ समस्या है महंगाई की, बेरोजगारी की। उसमें से सिर्फ बेरोजगारी वाला विषय मैं आज आपके साथ बात करूँगा। हमारा अर्थतंत्र बहुत गति से आगे बढ़ रहा है। ये तो कई बार हमने बात की है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन उसी प्रमाण में रोजगारी में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। रोजगारी कम है, आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, वगैरह वगैरह हमने देखा है। लेकिन उसमें से भी एक भाग एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का जो अभी रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट ने गत 20 साल का डेटा दिया है। 2001-2 से 2022-23 तक जो उत्पादन क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें 2001-2 में 60 लाख लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे थे, यानी करार आधारित कर्मचारी थे। लेकिन वही साल 2022-23 में आंकड़ा बढ़कर 146 लाख हुआ। उसका हम प्रतिशत में अगर गिने तो 22% था 2001-2002 में, बढ़कर 41% ये करार आधारित कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और ये और बढ़ रहा है। वैसे ये समस्या अकेली पूरे भारत की नहीं है। जो रिपोर्ट है वो तो पूरे भारत का है, लेकिन इसमें अलग अलग राज्य का अलग अलग डेटा है। जैसे बिहार में यह समस्या 69% कर्मचारी करार आधारित है। वही केरल में अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ 24% है। अब ये दोनों में से बाकी सब राज्य आ जाते हैं। देखिए, देश में सभी प्रकार का व्यापार, उद्योग, सेवा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आजकल करार आधारित ही कर्मचारियों को लिया जाता है। सोचिए ना, हमारे जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी कहा जाता है कि भाई आपके नॉन टीचिंग स्टाफ, जो शैक्षिक कर्मचारी नहीं है, उन सबको आप करार आधारित ले लीजिए। हर यूनिवर्सिटी में समस्या आ रही, लेकिन शिक्षा में भी छोड़ा नहीं, स्वास्थ्य में भी छोड़ा नहीं, उद्योग में तो हम अभी बात ही कर रहे हैं। हर क्षेत्र में ये चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? उसका एक कारण भी है। उसका एक कारण है जो करार आधारित है उसमें लवचिकता है। ये रोजगार के जो कानून हैं, लेबर लॉज, उस लेबर लॉज में से बचना यह आवश्यक होता है। उसमें मजदूरी और वेतन जो दिया जाता है वो भी प्रमाण में कम दिया जाता है। दूसरा, जब कर्मचारी परमानेंट हो जाते हैं, नियमित रूप से अगर होते हैं, तो वो यूनियन बना लेते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, फिर उनके साथ सामूहिक बार्गेनिंग करनी पड़ती है।
तो इन सब चीज़ों में से बचने के लिए ही ये करार आधारित कर्मचारियों को लिया जाता है। ये तो एक ही पक्ष है। दूसरा पक्ष भी है इसका कि जो करार आधारित कर्मचारी है उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलती, उनका जॉब सिक्योरिटी वाला मामला है ही नहीं, उन्हें छुट्टियां भी नहीं मिलती है, रविवार को भी काम करना पड़ेगा, दिवाली के दिन भी काम करना पड़ेगा, उनको बीमा कवच भी नहीं मिलेगा। या ना दोनों तरफ है। लेकिन कभी कभी मैं सोच ये रहा हूं, क्या समस्या सिर्फ उद्योजकों ने शुरू की है, नौकरी देने वालों की यह समस्या है? नहीं। अब देखिए ना, कई कर्मचारी जो सुरक्षित है, सरकारी है, देखिए आप कितना काम करते हैं, कितने घंटे का काम करते हैं। मैं आपको तो कई उदाहरण दे सकता हूं कि 2-2 साल 3-3 साल कर्मचारी अपनी कुर्सी पर आता ही नहीं, विदेश में जाकर रहता है और यहां उसका सैलरी मिलता रहता है। अगर 8 घंटे का काम करना है तो वो शायद ही 5 घंटे का काम करता होगा, उससे भी कम। हमारे यहाँ तो कभी कभी ऐसा होता था कि कार चालू रखते हैं, मस्टर में साइन करके चालू कार में बैठकर वापस चले जाते हैं। ऐसे भी कर्मचारी है। तो इस प्रकार के अगर कर्मचारी है तो आखिर में उद्योजकों को कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये रास्ता निकाला है। इसमें से और एक विषय है, कुछ लोगों ने इसका रास्ता निकाला है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, गिग इकोनॉमी, GIG, गिग वर्कर्स। तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए या किसी प्रोजेक्ट बेस से ही काम करते हैं। उनका कोई एक मालिक नहीं है, एक एम्प्लॉयर नहीं होता है, वो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर का काम करते हैं, एक ही जगह पर टिके हुए नहीं रहते। दे आर द पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। क्या काम करते हैं? जैसे फ्रीलांसर है, ऑनलाइन काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनका तो प्रोजेक्ट बेस, आवर बेस उनको वेतन मिलता है। इस प्रकार की भी सहूलियत कर्मचारियों ने शुरू की है। सोचना चाहिए, जिन कर्मचारियों को सुरक्षा कवच मिला है वह ईमानदारी से अगर काम करे तो शायद समस्या आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं तो समस्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यही मैं आपसे विनती करता हूँ। आभार। थैंक यू।